अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जनाब आज, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जनाब कांग्रेस से खिताब किया है आज, और वहाँ पर जो है वो उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया है। अब इस बयान के बाद जारी बात है पीटीआई के अंदर तो इस वक्त बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है, और इसके बाद जारी बात है बस बयान के बाद वो जो एक पीटीआई वालों के लिए एक रोड खुला हुआ था, क्या वो अब बंद हो गया है, इसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं आपको आज बताता हूँ, तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले जनाब बात कर लेते हैं कि उन्होंने अपने बयान में कहा क्या है। जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कांग्रेस से खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हमने एबीगेट हमले के ज़िम्मेदार सरकर्दा दहशतगर्द को पकड़ लिया है। ट्रंप ने शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में मदद करने के ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, और जिसके बाद उन्होंने कहा कि इस वक्त उसे अमेरिका लाया जा रहा है। अब ये एबीगेट हमला क्या है, ये मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। बेसिकली 26 अगस्त 2021 काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर वहाँ पर एक गेट है, एबी गेट उस गेट का नाम है। वहाँ पर बेसिकली ये मामला पेश आया और ये वाक़या पेश आया। वहाँ पर जब इनखला हो रहा था, अमरीकी फ़ोर्सेस जो है वो वहाँ पर इनखला कर रही थी, तो ये जो दहशतगर्द है शरीफुल्लाह, इसने बेसिकली वहाँ पे प्लानिंग की और वहाँ पर जो है वो उसने बम धमाके की जो है वो मनसूबाबंदी की गई उसकी तरफ से। इस हमले में जो है वो 13 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो जहाँ बाक हुए थे, और तकरीबन 170 अफ़गान शहरी जो है वो मारे गए थे। इस सिर्फ एक पूरे हादसे में 13 अमरीकी फ़ौजी जहाँ बाक हुए और 170 अफ़गान शहरी भी जो है वो मारे गए थे इस एक हमले के अंदर। तो अमेरिकन को जो है वो इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। इस हद तक तकलीफ़ हो रही थी कि उन्होंने इसके हवाले से जो है वो प्रॉपर एक कमेटी बनाई थी कि इसकी जो है वो तहकीकात की जाए कि कहाँ पर जो है वो गलती हुई है। लेकिन एट द एंड हतमी रिपोर्ट ये है कि जनाब अमेरिकन फोर्सेज जो है वो वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती थी। ज़ाहिर बात है, खुदकुश हमला आवर जब बम बांध के आ गया तो वहाँ पर वो क्या कर सकते थे। तो हतमी रिपोर्ट में ये नतीजा निकला। लेकिन अमेरिकन को तकलीफ़ बड़ी थी कि ये बंदा जो है वो हमें किसी भी हाल में चाहिए और हमें जो है वो चाहिए। तो इसके ऊपर जो है वो अच्छा, इसका ताल्लुक जो है वो ये जो नाम बताया जा रहा है, इसका ताल्लुक जो है, इसका ताल्लुक बताया जाता है कि इसका ताल्लुक दाइश से भी है। दाइश जो एक दहशतगर्द ग्रोह तंजीम है। तो इसके ऊपर अमेरिकन एक वेबसाइट है, उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट जारी की है। मैं उसको उर्दू में आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा कि जी जनवरी में कांग्रेस की तरफ से CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ की तस्दीक के बाद ट्रंप ने उन्हें एबीगेट हमले के मुजरिमों को पकड़ने की हिदायत की थी। अमरीकी एहलकार के मुताबिक CIA डायरेक्टर ने अपने दफ्तर में दूसरे दिन अपने पाकिस्तानी हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक यानी कि ISI चीफ उनके साथ अपनी पहली कॉल के दौरान यह मामला उठाया। रेडक्लिफ फरवरी के वस्त में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान हम मनसब यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक से मुलाकात के दौरान इस पैगाम का अदा किया। CIA के कुछ अरसे से शरीफुल्लाह की निगरानी कर रही थी, लेकिन चंद दिन पहले उन्हें इसके मुकाम के बारे में मखसूस खुफिया इत्तलात मिली थी। हुक्काम के मुताबिक CIA ने मालूमात पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को फराहम की, जिसने एक एलीट यूनिट भेजा जिन्होंने उसे पाक अफगान सरहद के करीब से पकड़ लिया। 10 दिन पहले शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के बारे में अमेरिका को इत्तला किया। बाद में रेडक्लिफ और FBA के डायरेक्टर काश पटेल ने लैंगली में CIA के हेडक्वार्टर लैंगली के अंदर है, वहाँ से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के सरबराह को फ़ोन किया। इसके बाद CIA, महकमा इंसाफ और FBI ने इसकी हवालगी पर काम किया। एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक इस अमल में रेडक्लिफ, पटेल, अटर्नी जनरल पंप बूंदी ज़ाती तौर पर जो है वो शामिल थे। और उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने बयान में बताया कि जनाब उसे जो है वो अमेरिका लाया जा रहा है और किसी भी वक्त जो है वो अमेरिका अब वो लैंड कर जाएगा। अच्छा, आप ज़ाहिर बात है अब इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। एक तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो है वो ताल्लुकात खासे अच्छे नहीं थे, और ये मैं अब से नहीं कह रहा, या ये जब से वो जो अबूरी हुकूमत आई थी तब से नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब के दौर से ही चलते आ रहे हैं कि ताल्लुकात पाकिस्तान के और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे वो खासे अच्छे नहीं थे। और उसके बाद आपको याद होगा कि खान साहब ने जो है वो ये भी कहा था कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इन्होंने गिराई है, और फिर बीच में वो साइफ़र वाला मामला आ गया, उसने वो जो रहे सहे ताल्लुकात थे उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया। और खैर उसके ऊपर भी खान साहब ने फिर यू टर्न लिया था। उन्होंने बाद में कहा कि जी जनरल बाजवा ने जाकर उनको बेवकूफ़ बनाया है अमेरिका को, और उसके ऊपर यू टर्न बेसिकली उन्होंने ले लिया। खैर बाद में इलेक्शंस होते हैं और PTI की ये उम्मीद होती है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप आएगा और यही हमारी आखिरी उम्मीद है, और ये जैसे ही आएगा और ख़ान साहब के हवाले से एक बड़ा बयान दे देगा और ख़ान साहब जो है वो बाहर आ जाएंगे। खैर वो तो हुआ नहीं, और फिर इन्होंने इनके लौंडे लपाड़ों ने जो बाहर बैठे हुए और यहाँ पर बैठे हुए उन्होंने कहा कि जी किसी भी वक्त कोई ट्वीट आ जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का इमरान खान साहब के हवाले से, किसी भी वक्त जो है वो कोई बयान दे देगा। लेकिन वो बयान भी नहीं आया। लेकिन अब पहली दफ़ा अमरीकी प्रेसिडेंट ने कांग्रेस के सामने खड़े होकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो है वो तारीफ़ की है। अब जब से ये तारीफ़ हुई है, अब ज़ाहिर बात है PTI के अंदर तो इस वक्त बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। एक तो वैसे रमज़ान चल रहा है, वो बिल्कुल खामोश हुए हुए थे, और दूसरा आप रमज़ान के पहले अशरे के अंदर ही ज़ाहिर बात है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना उनके लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब से ये बयान सामने आया बिल्कुल खामोशी छाई हुई है।
खैर इस सारे मामले के अंदर सॉरी मैं एक बात करना भूल गया कि बाद में आते हैं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको और बताता हूँ। इस सारे मामले के अंदर रिचर्ड ग्रेनेल का क्या करना है अब हमने। अब जाहिर बात है उसको तो इन्होंने सियासी अब्बा बनाया हुआ था, और छोटी छोटी बात होती है वो जैसे स्कूल्स के अंदर नहीं होता था कि बच्चे को छोटी सी को साथ बैठा हुआ बेंच के ऊपर को बच्चा को गलती कर देता तो फौरी उठ के जाकर जो है वो टीचर को शिकायत कर देता था। तो ये इस तरह से वो जो बाहर बैठे हुई थी लॉर्ड, वो जनाब छोटी छोटी गलती उठाकर जाते थे रिचर्ड ग्रेनेल साहब को जो है वो शिकायत लगा दी जाती थी। और उसके बाद जाहिर बात है अब वो शिकायतों का सिलसिला चल रहा था, लेकिन अब रिचर्ड ग्रेनेल भी जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा और बिल्कुल खामोश है। ना कोई ट्वीट किया जा रहा है, ना उनके ट्विटर अकाउंट से कोई ट्वीट आ रहा है, ना फ्री इमरान खान की बात की जा रही है, बिल्कुल जो है वो वहाँ पर भी खामोशी छाई हुई है। अब आ जाए ज़रा इवेल्यूएशन के ऊपर। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। मतलब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उसको एक सील चाहिए थी, उसको एक सील ऑफ अप्रूवल चाहिए थी, और वो जो है वो इनको मिल गई है। अब आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी साहब जो मुलाकातें कर रहे थे, जब ये अलग बर्दारी की तकरीबें हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप की, उस वक्त जो मुलाकातें कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि मोहसिन नकवी साहब को ये जो पीछे ऑपरेशन हो रहे थे इस हवाले से नहीं पता? बिल्कुल उन्हें पता होगा, और ज़ाहिर बात है इन मुलाकातों का असर पड़ा है अब। और ये वो मुलाकातें थी जो अहम मुलाकातें हो रही थी, और अब इसमें ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट इसको बड़ा टिका के बेचेगी। एक बहुत बड़ा उनको ज़ाहिर बात है ब्रेक थ्रू मिला है और वो इसको बेचेगी भी। लेकिन अब इस सारी चीज़ के अंदर पीटीआई किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, मेरा ये सवाल है। पीटीआई किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? अब थोड़ा सा ज़रा हिस्ट्री को मैं आपको थोड़ा सी हिस्ट्री बता देता हूँ। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस हुए, उसके बाद इन्होंने चीखें मारनी शुरू कर दी कि जनाब फॉर्म 47 की हुकूमत है और इनको गिराया जाए, इनको हटाया जाए, और चीखें मारनी शुरू कर दी। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि 8 फरवरी 2024 के बाद अब तक पीटीआई ने कोई एक बड़ा फॉर्म 47 के हवाले से एहतजाज किया हो? किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर कोई एक बहुत बड़ा एहतजाज किया हो, इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई एक बड़ा एहतजाज हुआ हो, या कोई एक मुझे बता दें कराची के अंदर हुआ हो, इस्लामाबाद के अंदर हुआ हो, केपी के अंदर कोई एक बड़ा एहतजाज मुझे बता दें कि ये फॉर्म 47 के हवाले से हुआ हो या इलेक्शंस के हवाले से हुआ हो? कोई एक एहतजाज आपके जहन में आ रहा है? मुझे इन्होंने सिर्फ जो है वो एक आस लगाई हुई थी कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप आएगा और वो जो है वो हमें बाहर निकाल लेगा, और इन तमाम तर चीज़ों के अंदर इन्होंने तकिए बनाए हुए थे अपने, और इन्होंने तकिए जो है वो लगाए हुए थे। पहले अली अमीन गंडापुर के ऊपर लगाए हुए थे, उनको 2-4 उन्होंने जलसे किए और वो उसमें 8-8 घंटे 9-9 घंटे लेट आते थे, और उसके बाद वो दौरान जलसा ही गायब हो जाते थे, और उसके बाद 9-9 घंटे बाद वो नमूदार होते थे, और 9-9 घंटे बाद वो सामने आते थे और पता ही नहीं चलता था कि जनाब वो कहाँ से आए, और ना वो कहानी बताते थे, और कोई कहानी सुनाते थे तो वो ऐसी कहानी होती थी कि वो ऊपर से ही गुजर जाती थी कि वो कहानी है क्या। खैर 4 एक जलसे उन्होंने किए, उसमें भी नहीं कुछ हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। फिर 24 और 26 नवंबर वाला आपके सामने है, उसमें भी क्या कुछ हुआ या क्या कुछ इन्होंने किया है, वो भी डेवलपमेंट जो है वो आपके सामने है। उसके बाद इन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया। शेर अफजल मरवत साहब को पहले हीरो कहते थे ये लोग, अब उन्हीं के ऊपर जो है वो तनकीद की जाती है। उसके बाद फैसल चौधरी साहब के हवाले से कहा जाता था कि ये जितने लीगल केसेज हैं हमारे फैसल चौधरी साहब ही जो है वो हैंडल करेंगे, लेकिन उनको भी हटा दिया गया। उसके बाद मिशाल यूसुफजई साहिबा, उनको तर्जुमान बनाया गया था बुशरा बीबी का, उनको वहाँ से उनको भी उस मनसब से हटा दिया गया। उसके बाद उमर अयूब साहब, उनको पहले सेक्रेटरी जनरल का ओहदा दिया, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, फिर उनको कहा कि जी आपको भी इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली उनका इस्तीफ़ा दोबारा उन्होंने दिया, उनकी जगह जो है सलमान अकरम राजा साहब को रख लिया। अब सलमान अकरम राजा साहब जब एहतजाज हो रहे हैं वो गाड़ी में बैठकर जो है वो वीडियो बना रहे हैं और हमें खाली रोड दिखा रहे हैं, और वो जनाब बता रहे हैं कि ये देखें ये वाली सूरत हाल दिखा रहे हैं। जहाँ पर एहतजाज करना है, जहाँ पर जलसा करना है, सलमान अकरम राजा साहब आपको वहाँ पर नहीं नज़र आ रहे, लेकिन जहाँ पर नहीं करना वो वहाँ पर खाली रोडों के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। जो केपी के अंदर जलसा हुआ है वहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब अकेले ही बिल्कुल चले गए, कोई काफिला नहीं लेकर गए, कोई कुछ नहीं लेकर गए, और वो जो है वो वहाँ पर लेकर चले गए। जो पै दर पै, मैं कहता हूँ कि पै दर पै ये सारे नुकसान जो है, इस सब का नुकसान किसको हुआ है? इस सब का नुकसान सिर्फ खान साहब को हुआ है। इमरान खान साहब को जेल में जो 1.5 साल से बैठा हुआ है, इस सब का नुकसान सिर्फ उसको हुआ है और किसी को भी नहीं हुआ। और इस सब का कसूरवार सिर्फ इनकी अपनी जमात है और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है। इस सब की, ये जो पिछले 1-1.5 साल से या 2 साल से चल रहा है, इस सब का अगर कसूरवार किसी को ठहराया जाए ना, तो आप गवर्नमेंट को नहीं ठहरा सकते, आप इनकी जमात को कसूरवार कहेंगे। कोई एक एहतजाज बता दें कोई बड़ा हुआ हो फॉर्म 47 के हवाले से, कोई एक जलसा बता दें इन्होंने बड़ा किया हो, रंगबाजियाँ कर रहे हैं, और वो जो बाहर बैठी हुई लॉट है उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, वो कहानियाँ सुना रहे हैं। जैसे पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि वो 500 रुपया, लो जी कड्डो मेरा 500 रुपया, कहानी पूरी हो गई है। बस यही कुछ हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। वो सिर्फ डॉलर्स कमा रहे हैं और कहानियाँ सुना रहे हैं और अपने यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं। चलें, आज ये जो बाहर लॉट बैठी हुई है, इनको कहें कि जो 8 फरवरी के जब से इलेक्शन हुए हैं तब से अब तक ये अपने यूट्यूब चैनल के रेवेन्यू हमें बता दें कि इन्होंने कितना जनरेट किया है। मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई को दे दें या सब कुछ कर दें, सिर्फ ये बता दें कि इन्होंने जो है वो एक पार्टी के नाम के ऊपर कितना पैसा वहाँ से कमाया, सिर्फ यही बता दें।
लेकिन इन्होंने सिर्फ जो है वो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। वो जिसे कहते हैं ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। कभी अलीमीन गंडापुर साहब के पीछे लगाया हुआ है, कभी शेर अफजल मरवत साहब के पीछे लगाया हुआ है, कभी डोनाल्ड ट्रंप के पीछे लगाया हुआ है, कभी रिचर्ड ग्रेनेल के पीछे लगाया हुआ है। सिर्फ पीछे और कुछ भी नहीं है, ट्रक की बत्ती के पीछे आपको लगाया हुआ था और इन्होंने जो है वो आप लोगों को बेवकूफ़ है। मैं शुरू से कहता हूँ, आप लोग मेरी वीडियोज़ उठा के देख लें, जब इलेक्शन हुए थे ये, बल्कि जब अमेरिका के इलेक्शन हो रहे थे, ये सारी लॉट उधर भाग भाग के जा रही थी कि जनाब ये आएंगे और ये जो है वो खान साहब को बाहर निकाल देंगे, और ये जी ये कुंडी खोली और खान साहब बाहर आ गए। मैंने उस वक्त भी बात की थी, मेरा व्लॉग आप जाके उठा के देख सकते हैं। मैंने उस वक्त भी बात की थी कि ये सिर्फ अपने मफादात देखते हैं और कुछ नहीं, इनको और किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है, इनको सिर्फ अपने मफादात से। इनको अगर लग रहा है ना, और ये पहली बार नहीं है, माजी में भी होता है, अमेरिका अपने मफादात ही देखता है, लेकिन ये शख्स डोनाल्ड ट्रंप ये कुछ ज़्यादा ही अमेरिकन मफादात को देखता है और यही सब कुछ हुआ है। और उसको आज जो है वो यही मफादात जो है उसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मिल गए। और शहबाज शरीफ साहब ने बल्कि इसके ऊपर पूरा एक ट्वीट किया, उन्होंने शुक्रिया अदा किया डोनाल्ड ट्रंप का और बोला है कि जी आपने हमारा शुक्रिया अदा किया। उसके ऊपर एक मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है। लेकिन अब सिचुएशन ये है, अब ये मफादात ज़ाहिर बात है उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दे दिए तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए। अब इनको कहीं पे भी खान साहब हिट करते तो वो उनके लिए मैटर नहीं करता। इस चक्कर के अंदर बैठे हुए वो जो बाहर बैठी हुई लॉट है उन्होंने तो अपने ताल्लुकात ठीक कर लिए बाहर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। उनको पता है हमें जनाब ग्रीन कार्ड मिल गया, हमारी ज़िंदगी बाहर है, हमारे बच्चों ने यहाँ पे पढ़ना है, हमें क्या खान साहब जेल में पड़े रहे, 1.5 साल हो गया। उनको कोई इस बात की टेंशन नहीं है, उनको कोई पता नहीं है कि 1.5 साल, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इस सब का नुकसान पै दर पै जो हो रहा है वो इमरान खान को हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा, सिर्फ इमरान खान साहब को हो रहा है। और ये बाहर बैठ कर अपने ताल्लुकात ठीक करने और अल्टीमेटली जो करना था, जिसके लिए पिछले 4 महीने से इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप लो जी आ गया तो काम साडा हो गया है, साडी गल हो गई है, और वो ये बात हो गई है जनाब। मैंने उस वक्त भी, अगर आपको याद हो आप जाके वो वीडियोज़ उठा के देख सकते हैं, मैंने उस वक्त भी एक बात की थी कि वो सिर्फ अपने मफादात देखता है। अगर आज की गवर्नमेंट ने उसको उनके मफादात पूरे कर दिए अमेरिकन के, तो वो इनके साथ सेम पेज पे रहेगा और ये रिलेशन ठीक रहेंगे। तो ये लोग, वो ज़ाहिर बात है उनको कोई परवाह नहीं है, वो चिल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें क्या है, वो बाहर बैठे हैं, उनके पास ग्रीन कार्ड है, कोई अमेरिका, कोई शिकागो, कोई कहीं पे बैठा हुआ है, उनको क्या मसला होना है। अब आ जाए ज़रा आज की गवर्नमेंट के ऊपर। ज़ाहिर बात है अब गवर्नमेंट बड़ी धमाल डाल रही है, बड़ी खुश है, लो जी पलवान आता है ऐसी। लेकिन ज़ाहिर बात है अगर कल को कहीं, मैं ये बात आज कह रहा हूँ ना कि दोनों पार्टी के लिए, इमरान खान साहब के वाले और PTI के वाले से तो हमने बात की है, लेकिन आज की गवर्नमेंट के लिए भी एक सबक है। कहीं पे अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ या अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ आपका क्लैश आया तो उसको जनाब इमरान खान साहब याद आ जाना। उसको लगना है कि मुझे तो याद ही नहीं रहा इमरान खान साहब जेल के अंदर है, लो जी बुलाओ इमरान खान साहब के हवाले से कोई काम किया जाए, कोई बात की जाए, उसको फौरी याद आ जाना है। आज अगर उनके साथ आपके क्लैश आ गए ना, आप ये समझ रहे हैं कि हमने तो पहलवान गिरा दिया है और हमारी तो जनाब बात ही बन गई है, सारा कुछ ठीक हो गया, तो बात अब भी वही है कि उसको अपने मफादात हैं आज भी। कल को अगर उसको कहीं पर लगा कि उसके मफादात यहाँ पर हिट हो रहे हैं तो उसको खान साहब बिल्कुल याद आ जाएंगे। उसको लगेगा कि खान साहब तो जेल के अंदर है, वो तो मेरे जहन में ही नहीं रहा, और उनको वो बाहर निकाल लेगा। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, ये है वो हकीकत। आज पूछे ना इनसे, ये जो 4 महीने पहले सारे कह रहे थे कि जनाब अब ये देखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप, ये आया ट्वीट, ये आया। आप इनके चैनल्स में हर रोज़ एक बात करता हूँ, आप इनके चैनल्स उठा के देख रहे हैं, हर रोज़ बैठ कर ये एक पेशीन गोई करते हैं कि खान साहब लो जी आने लगा है अगले हफ्ते बाहर। बात ऐसे करते हैं जैसे खान साहब ने चाबी जेब में डाली हुई है और वो जेल का ताला खोलेंगे और कुंडी खोल के बाहर आ जाएंगे। इस तरह वो कहानी सुनाने वाली बात ही होगी जो मैंने आपको बताया। वो सारी बात सुना के ना, लो जी एंड तक कड्डो 500 रुपया मेरा, वो सारी बात ये है कि ये 500 के पीछे सिर्फ आपको कहानियाँ ही सुनाते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो ये है वो ग्राउंड रियलिटी और ये हकीकत है। आज उनसे सवाल करना चाहिए ना, आपको पूछे उनसे कि आप तो कह रहे थे कि जनाब ये आएंगे और हम जो हैं वो हमारे लिए आसानियाँ ही हो जाएंगी, लेकिन आसानियाँ तो हुई नहीं है, तो अब क्या किया जाए। खैर ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स, एक वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह के। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।